यूपी पीसीएल के पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 30 जून 2025 को झांसी में जनजागरण सभा रखा। उस जन जागरण सभा में आंदोलन की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और वहां पर अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने लोगों को क्या संदेश दिया, आगे देखिए वीडियो में। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। We want justice, we want justice। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई ऐसा ना हो कि गुज्जर खड़ा रह जाए, बाद बाकी सब अपना कंप्यूटर पे ही काम करते रहे। समझ रहे हो ना? मुझे ये बड़ा वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जेल भरो आंदोलन का आवाज हो जाए, पता चला गुज्जर ही पहले जेल चला जाए, बाद बाकी लोग काम करते रहे, फिर क्या होगा? पता चला सत्य पाठक है ये पहले जेल चला जाए, बाद बाकी लोग जेल ही नहीं जाए। तो भाई जेल जाने का तरीका क्या है वो भी समझ लो। पुराने लोग जानते हैं जब जेल भरो आंदोलन का आह्वान होगा तो सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होंगे प्रांगण में, सारे लोग संविदा से लेके चीफ इंजीनियर तक। जिसको नहीं जाना वो नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको जाना है सभी लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पर। और नियम ये होता है कि पहले सारे नॉर्मल लोग जेल जाते हैं, उसके बाद नेता जाता है। क्यों ये नियम होता है? क्योंकि नेता को इंश्योर कराना होता है कि मेरे यहाँ से सारे लोग चले गए, अब मैं जेल जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो भाई जब मैं सभी से, एक्सचेंज यहाँ पे बैठे हैं, 2 लोग हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा डिवीजन वाइज गिरफ्तारियां दें। आप डिवीजन वाइज गिरफ्तारियां आप पूरे डिवीजन को इकट्ठा करें और उनसे कहिए कि हम सब लोग आप जेल में जाइए, उसके बाद उसी गाड़ी में एक्सचेंज साहब बैठ के जाएं, सब लोग डिवीजन वाइज जेल जाएं। और ऐसे अगर डिवीजन में गिरफ्तारियां होंगे, मैं साथियों गारंटी से कह रहा हूं 24 घंटे आपके बिना विभाग को चला नहीं पाएगा। 24 घंटे में निर्णय हो जाएगा। इसलिए डरिए मत कतई, पूरे डिवीजन को खड़ा करिए, उनसे पूछिए जेल जाना है कि नहीं जाना है, और अगर विभाग को बचाना है तो जेल जाना है, और लोग खुद ही कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं। देखिए लड़ाई दुबके चुपके नहीं होती कि नहीं मैं तो काम कर रहा हूं सर, मैं तो काम कर रहा हूं, ऐसे लड़ाई नहीं होती। अगर विभाग बचाना तो खुल के आना पड़ेगा। कई नेता भी हमने देखा है, नहीं हम आपके साथ हैं, अरे साथ है तो यहां आओ ना मेरे साथ। अगर साथ में है तो साथ दिखना चाहिए ना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो विभाग बचाने को इच्छुक हैं, मुझे पूरा पता है निजीकरण कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन जब जेल भरो आंदोलन की बात आए तो ये झांसी की धरा है, यहां से 100% लोग जेल जाने चाहिए, कोई भटकता नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पे प्रांगण में। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो यहाँ काम करता मिलेगा ना उसकी तो मान लीजिए पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ऐसी तैसी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि असंसदीय शब्द है। पता क्या होता है, जो लोग काम करता है ना उसको पकड़ा जाता है, प्रशासन के लोग पकड़ते हैं उसको कि भाई ये बिजली का आदमी काम कराओ, खंबे पे चढ़ा दो। हमने देखा एससी लोगों को खंबे पे चढ़ाया गया, एससी खंबे पे आंदोलन के दौरान। वो कब होता है? जब लाइनमैन मिलेगा नहीं, टीजी2 मिलेगा नहीं, जेई मिलेगा नहीं, एसडीओ एक्सचेंज मिलेगा नहीं, तो एससी खंबे पे चढ़े। अरे डीएम को क्या पता एससी कौन है? वो कहेगा बिजली का यही बचा है, इसी चढ़ा दो खंबे पे। बात समझ में आ रही है? चीफ लोग तक खंबे पे चढ़े भाई जनता के दबाव में। और जब जेल भरो आंदोलन होता है या जब कार्य बहिष्कार होता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होता है? प्रशासन दबाव मारता है, ढूंढो कौन है। घर में जाते हैं, घर में थोड़ा नहीं है। उसके बाद जनता खुद कहती है पकड़ के लेके आओ जो है। उसके बाद जो है जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो खुद अपने लोगों को लेके आते हैं, मेरे यहाँ बिजली नहीं चल रही, कौन है पकड़ो बिजली का। जब कोई मिलेगा ही नहीं भाई, और जो मिलेगा वही जाके खंबे पे चढ़ेगा। और कार्रवाई किस पे होगी? आप पे नहीं होगी, क्योंकि आप तो कहो भैया मैं तो जेल में था, मेरी वजह से कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। मैं अगर क्षेत्र में होता, काम कर रहा होता तो मानते मेरी वजह से व्यवधान हुआ। मैं तो जेल में था, मेरी वजह से कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। तो व्यवधान किसकी वजह से होगा? जो काम कर रहा होगा। और टर्मिनेट कौन होगा? जो काम कर रहा है कि तुम नहीं बिजली चला पाए। भाई जो जेल में वो जेल में ही है, वो थोड़ी बिजली चलाएंगे। जो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाई पूरी मुट्ठी बांध लो बस। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज हमने ये सभा का कार्यक्रम झांसी से क्यों चुना था? हम चाहते तो पूर्वांचल भी चले जाते, लेकिन झांसी हमने क्यों चुना? हमने कहा ये आखिरी हो सकता है, ये आखिरी पंचायत यहाँ पे जो सभा हो रही हो मेरी, हो सकता है आज मुझे गिरफ्तार कर लें यहीं से।
हो सकता है मुझे कल गिरफ्तार कर ले, कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन झांसी वीरों की धरती है, झांसी जो है क्रांतिकारियों की धरती है। और यहां से मैं पूरे प्रदेश को संदेश दे रहा हूं, जिस दिन भी अगर जेल भरो का आंदोलन अगर हो तो कोई भी यहां बचना नहीं चाहिए, सब लोग जेल जाना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि निजीकरण भी रुकेगा और कोई भी कार्रवाई आप पे सस्टेन नहीं करेगी, सारी कार्रवाइयां वापस होंगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए झांसी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और पहली आम सभा इस आंदोलन की हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, यहाँ से पूरे प्रदेश के दौरे होंगे। पहली सभा इसीलिए हमने झांसी की कि यहाँ से वीरों की धरती से और रानी लक्ष्मीबाई की धरती से लोग निराश नहीं करेंगे और यहाँ बड़ी संख्या में लोग जेल में जाएंगे। सभी सहमत है भाई? सहमत है। और हमें कुछ नहीं कहना, बात बाकी कौन क्या है वो सब जान रहे हो। अभी तो प्रेस नोट में निकला है ना कि चेयरमैन साहब के जो है राजस्थान में भी जमीनें हैं, उनकी जो उत्तराखंड में भी है, उनकी उत्तर प्रदेश, जयपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सब जगह निकली है। वो पन्ना है हमारे पास जिसमें इनकी संपत्ति है, वो पूरा भी हो रहा है हमारे पास। और हम कह रहे हैं ये तो वो है जो इन्होंने बताई है, अभी तो वो नहीं है जो इन्होंने नहीं बताई है। हम यहाँ सभा से कहना चाह रहे हैं हमारी जांच कराई, कोई दिक्कत नहीं, वो फर्जी है, वो तो खत्म हो जाएगी, हमें पता है, जोड़ घटाना ही गड़बड़ है, हम उससे डरने वाले नहीं है। लेकिन झांसी की तरह से हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, ये जो प्रबंधन बैठा है, जो चेयरमैन साहब हैं, इनके यहाँ हजारों करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, आप इनकी जांच कराइए, इन पे करोड़ों रुपए निकलेगा। जो कई जमीनें हैं, हम तो कह रहे हैं मेरा कोई प्लॉट दिखा दो, मेरा मकान दिखा दो, मेरी फोरव्हीलर दिखा दो, कुछ नहीं है, लेकिन इनका तो हम दिखा रहे हैं, इनका हम दिखा रहे हैं अल्मोड़ा में, इनका हम दिखा रहे हैं तो रानी खेत वाला वहां पे है, हम दिखा रहे हैं जयपुर में, हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद में, हम दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, हम दिखा रहे हैं नोएडा में, हम दिखा रहे हैं जयपुर में, हर जगह है भैया। तो भैया जब ईमानदारी की बात हो तो पहले जांच करा लो, पता चल जाए कौन कितना बेईमान है, कौन कितना ईमानदार है। सहमत है कि सहमत है भाई? लेकिन साथियों आप याद रखिए, बेईमानों के पैर नहीं होते, ये आखिरी स्टेज चल रही है, ये बहुत जल्दी सरेंडर करने वाले हैं, बस आप टिके रहिए। ऊर्जा मंत्री जी क्या कहते हैं? क्योंकि बिना ऊर्जा मंत्री के बारे में बोले लगता है कि कुछ कहा ही नहीं गया, ऐसा हो गया। क्योंकि माननीय